राज्यपाल रमन डेका ने अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। समारोह में मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वर्गीय ताराचंद साहू को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा निर्माण के लिए 40 लाख की घोषणा। तेरह से अधिक पदों पर भर्ती नहीं होने पर दीपक बैज का सरकार पर हमला। युवाओं का हक बताते हुए तत्काल भर्ती की मांग की। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। राज्यपाल रमन डेका ने लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन को पद की शपथ दिलाई। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उमेश कुमार अग्रवाल और शिरीष चंद्र मिश्रा ने भी शपथ ली। मुख्य सचिव विकासशील ने शपथ प्रक्रिया कराई। समारोह में मंत्री टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, विधायक पुरेंद्र मिश्रा, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा, जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्यपाल रमन डेका ने लोक भवन में साझा काव्य संग्रह एक पेड़ मां के नाम का विमि के अभियान से प्रेरित है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों और साहित्यकारों की रचनाएं शामिल हैं। संग्रह का संपादन शिक्षक सागर कुमार शर्मा ने किया है। विमोचन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह काव्य संग्रह जलवायु परिवर्तन के दौर में लोगों को प्रकृति से जुड़ने और उसकी रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने पेड़ को मां की तरह निस्वार्थ दाता बताया और उम्मीद जताई कि यह संग्रह पर्यावरण जागरूकता बढ़ाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन नेता स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को रविशंकर मैदान दुर्ग में आयोजित साहू सम्मेलन में श्रद्धांजलि दी। समारोह में प्रदेश के विभिन्न समाजों के समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। साव ने कहा कि ताराचंद साहू जी ने अपने संघर्ष और व्यवहार से जन नेता के रूप में अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वर्गीय ताराचंद साहू जी की प्रतिमा निर्माण के लिए 40 लाख रुपए देने की घोषणा की। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास की नई गति पकड़ी है। देखिए, जिन लोगों ने पूरे 5 वर्षों तक महिलाओं के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ किया, उनको इस तरीके से बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ पहली बार जो नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा से आगे बढ़ रहा है, आतंकवाद से मुक्ति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। पहले तो इनके जो बड़े नेता हैं, उनका हाथ, इनके जो लोग हैं जो कहते हैं दुष्कर्म करते थे, जो कहते हैं घटना करते थे। बीजेपी नेता हेमंत पाणिग्राही ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की जननी कौन रही, यह पूरा देश जानता है। हालिया मामले की जांच कमेटी गठित की गई है और रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। पाणिग्राही ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील और लगातार काम कर रही है। इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कौन रही है, ये देश जानता है। आज केवल कांग्रेस पर प्रश्न करने के सिवा कोई काम नहीं। और जिस तरह की यदि घटना हुई, जांच कमेटी उसकी बनाई गई। जांच कमेटी आने के बाद सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस पर केवल आप पूर्वानुमान के आधार पर कह देंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इस विषय पर आज कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री विनम्र विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कौन रही है, ये देश जानता है। आज प्रश्न करने के सिवा कोई काम नहीं।
दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय ने 1300 से अधिक खाली पदों पर युवाओं को नौकरी देने का निर्देश दिया है, लेकिन सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया, लेकिन सरकार ने समय सीमा बताने से इनकार किया। दीपक बैज ने कहा कि अगर 3-4 साल तक भर्ती नहीं हुई तो कई योग्य युवाओं की आयु सीमा पार हो जाएगी और वे बेरोजगार रह जाएंगे। उन्होंने सरकार से तत्काल भर्ती की मांग की और कहा कि युवाओं का ये हक है। कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार को कि उनको जो 1300 से अधिक जो पोस्ट खाली है उनमें नौकरी देना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। विधानसभा में भी प्रश्न आया, उस प्रश्न में भी कहा कि समय सीमा बताया जाना तय नहीं है। क्या चुनाव से जस्ट पहले 5 साल, जब 4 साल कंप्लीट होगा तब नौकरी मिलेगा क्या? तब तक कई युवाओं का उम्र जो नौकरी की समय सीमा से ऊपर रहेगा, तो बेरोजगार जाएंगे कहां? इसलिए उनका अधिकार है नौकरी का, वो क्वालिफाइड है, तो सरकार उनको नौकरी देना चाहिए तत्काल। लेकिन सरकार के पास छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर कहीं न कहीं टाल मटोल कर रही है। और जो ये धरनारत हमारे जो अभ्यर्थी हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको कहीं न कहीं ये नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए वो जानबूझ के इस तरह से घुमा फिरा कर रही है। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संग्रहण केंद्रों में पिछले साल के धान का उठाव क्यों नहीं हुआ। उन्होंने जशपुर, कवर्धा, महासमुंद और बेमेतरा का जिक्र करते हुए बताया कि बेमेतरा में 50,000 क्विंटल सड़ता हुआ धान पाया गया। बस्तर के 3 संग्रहण केंद्रों का दौरा कर बैज ने खुलासा किया कि वहां 3.5 लाख क्विंटल धान सड़कर खराब हो चुका है। बैज ने कहा कि सिर्फ चूहों को बदनाम कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती और कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। व्यवस्था हमारी सरकार में हुई थी। पूरे प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है और ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस लगातार गांव में पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत सभी लोगों को गांव में पहुंचे, ग्रामीण मजदूरों को जो इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में जिस तरह से मनरेगा को उन्होंने नाम बदलकर लगभग समाप्ति, मनरेगा को बंद करने के कगार पे रखा गया है, उसको जन जन तक पहुंचा रहे। उसी के तहत लगातार मैं भी बस्तर, रायपुर ग्रामीण, राजनांदगांव, बेमेतरा में लगभग 40 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा कर मनरेगा बचाओ ग्रामीण जनसंपर्क के तहत ग्रामीणों के बीच में पहुंच रहे हैं। और आज महासमुंद जिले हम लोग जा रहे हैं, जहां लगभग 7 किलोमीटर की ग्रामीण जनसंपर्क पदयात्रा है, जहां ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर जो ये सरकार मनरेगा को खत्म करने जा रही है, उससे आम जनता से बीच में पहुंचकर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हर एक जनता का, आम जनता, मजदूर और ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा वो खत्म नहीं करना चाहिए। वो हर मजदूरों को, हाथों को काम देने वाली महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी है। ये हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। देखिए, हमने कहा कि पूरे प्रदेश में पिछले साल का धान जो संग्रहण केंद्रों में रखा हुआ था, सबसे पहला चीज कि उनका उठाव क्यों नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। और संग्रहण केंद्रों में आप देखेंगे, चाहे जशपुर जिले की बात हो, कवर्धा की बात हो, महासमुंद की बात हो, कल बेमेतरा जाके आया, बेमेतरा में 50,000 कुंटल शॉर्टेज दिखाया गया। मैं स्वयं गया बस्तर में 3 संग्रहण केंद्र
मैं स्वयं जाके आया हूं। वहां पे 3.5 लाख कुंटल धान पूरी तरह से सड़कर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मौजूदगी बेमौसम बारिश जैसी है जो आई और चली गई। चंद्राकर ने निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि यूपीए शासन में निर्भया फंड का कितना उपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा हिसाब देना चाहिए। ऐसा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उपस्थित है ये बताना जरूरी। तो ये बेमौसम बारिश है, कहां से आई और क्या बोल के चली गई, उसको कांग्रेस के इतिहास में शामिल करवाना चाहिए महान महिला नेत्री को कि निर्भया कांड कौन से सन में हुए, कैसे हुए और पूरे 10 साल में यूपीए के शासन में निर्भया के बाद पूरे निर्भया फंड के कितने प्रतिशत राशि का उपयोग हुआ, ये छत्तीसगढ़ की जनता को बता के जाएं आरोप लगाने के पहले। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।